मैं तो जितने नेता पुराने हुए हैं और अभी वर्तमान में, तो उनमें सबसे छोटा हूं। बताओ छोटा हूं या नहीं हूं? वो मुझे कुछ भी कहते रहे, किसी भी शब्दों का प्रयोग करते, मैं तो अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? आप जानते हैं मैं बोलना नहीं जानता क्या? ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं जानता, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसलिए नहीं देता हूं कि लोग हंसेंगे कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। जिनको दुश्मन से लड़ना चाहिए ये आपस में लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे पे छिटा कर। मैं तो इसलिए सबकी बातें सुन लेता हूं, कोई कुछ बात कह देता है, कोई कुछ बात कह देता है। दुश्मन से तो लड़ लूं, अपनों से क्या लें? उनकी कोई जरूरी हो सकती है, कुछ कोई मजबूरी हो सकती है मुझे बुरा भला कहना, लेकिन ये कटु सत्य है कि मैंने महाराष्ट्र के मेरे परिवार के लोगों, मैंने गोली खाई और एक नहीं 4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई। अगर महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं होता तो आज मेरी फोटो जैसे वहां लगी है ना, वो देखो अभी मैं उसको देख रहा था तो मुझे एहसास हो रहा है कि ऐसे कहीं किसी कोने में मेरी फोटो लगी होती और आप ये कहा करते कि भाई देखो चाहे कितने दिन जिया लेकिन था हमारा भाई बहादुर। अगर 10-20 साल और जी जाता तो पता नहीं क्या कर देता। समझते हो? ये आप कहा करते, क्योंकि ये जीवन, बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य किसी के हाथ में नहीं है। ये जीवन आपके मेरे हाथ में नहीं। मृत्यु जब आएगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उस पर रोने चिल्लाने से काम नहीं चल सकता। और मैं आपको वचन दे के कहता हूं, मृत्यु का रूप कोई भी हो और कहीं भी हो, जब मृत्यु आएगी तो निराशा और दुख आपके भाई के चेहरे पे नहीं होगा। मैं इस बात का आपको विश्वास, लेकिन लड़ाई मृत्यु से नहीं है, लड़ाई है आपसे कि आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इतना छोटा सा काम हम लोग कर सकते हैं। करना क्या है? लूटे पिटे, गिरे पड़े, सताए गए, गिराए गए, शोषित पीड़ित वर्ग में भाईचारा पैदा करना। इतना तो हम बोलना इतना पढ़ के इतना बोलना समझाना जान ही गए हैं कि एक आदमी को हर एक दिन बैठ के 15-20 मिनट में सच्चाई के, झूठ पे नहीं, सच्चाई के रास्ते पे ला सकता है, सच्ची बात समझा सकता है। समझा सकता है? बताओ, समझा सकता है? समझा सकता है? एक आदमी को रोज तैयार करे और उससे कहे कि एक आदमी को तैयार करो, मैं लिख के देता हूं अगले 1 साल में घर घर में महाराष्ट्र में मूवमेंट होगी, आप मुझसे लिखवा लो। और मूवमेंट ऐसी नहीं होगी जो बिखरी हुई हो कि 2 इधर को चल रहे हैं, 2 इधर को चल रहे हैं, 2 इधर को चल, ऐसी मूवमेंट होगी जो कंसोलिडेट होगी, एकजुट होगी। और जब तक हमारी मूवमेंट एकजुट नहीं होगी तब तक शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। आप जिस भी तरह का परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, रोजगार के आधार पे, जिस भी तरह की पॉलिसी चाहते हैं वो शक्ति से बनेगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति सत्ता में है, जब तक आप सत्ता में नहीं होंगे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।